हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके चैनल के एस स्टडी टाइम पर स्वागत है। और मैं जो हूँ आपका टीक्यू सर। बताया कि इस चैनल पे स्पेशली जो है कि वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस 2023 का एग्ज़ाम का प्रीलिम्स का तैयारी कराया जा रहा है और इस पे हर एक चैप्टर को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाया और समझाया जा रहा है। बताया कि इसके अलावा इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि अगर आप इस वीडियो को देख न सकें और सिर्फ इस वीडियो को आप ध्यान के साथ सुने तो बताया आपको बहुत सा पॉइंट जो है कि बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा और जो है कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मददगार होगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस चैनल पे WBCS 2023 के अलावा अदर्स एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, SSC, बैंकिंग और अदर्स एग्ज़ाम का भी तैयारी कराया जा रहा है। बताया कि इसमें भी आपका ध्यान रखा गया है कि आप अगर वीडियो को ना देखें, सिर्फ ध्यान से सुने तो बहुत से पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। और मैं आपका टीक्यू सर और आप देख रहे हैं अपना चैनल केएस स्टडी टाइम। तो इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और अगर जो भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन पॉलिटी में से पार्लियामेंट चैप्टर को बहुत ही सरल तरीका से आप सभी को समझाया जाएगा। आइए हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट यानी जिसे हिंदी में संसद कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के 5वें भाग में आता है और ये आर्टिकल 79 से लेकर 122 के बीच में पाया जाता है। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं। इन तीनों को मिलाकर एक पार्लियामेंट बनता है। इससे पहले हम प्रेसिडेंट पढ़ चुके हैं और लोकसभा लोअर हाउस को कहते हैं एवं राज्यसभा अपर हाउस को कहते हैं और प्रेसिडेंट भारत के पहले नागरिक होते हैं। इन तीनों को मिलाकर संसद यानी पार्लियामेंट बनता है। आइए हम जानते हैं आर्टिकल 79 के बारे में। इसमें कहा गया है पार्लियामेंट के बारे में, यानी हम कह सकते हैं आर्टिकल 79 पार्लियामेंट का उल्लेख करता है। पार्लियामेंट ब्रिटेन से लिया गया है और पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लाया गया है और पार्लियामेंट स्वतंत्र है, इस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता और पार्लियामेंट यानी संसद का कोई भी किसी भी राज्य का फैसला ले सकता है बिना उस राज्य सरकार के सहमति से। पार्लियामेंट का निर्माण लुटियन एवं बेकर ने किया है, जो 1921 से 1927 में लॉर्ड इरविन के वक्त में किया गया था। और पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिलाकर पार्लियामेंट बनता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। आर्टिकल 80। आइए हम जानते हैं आर्टिकल 80 के बारे में। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख है, यानी हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। यानी राज्यसभा का कार्य के 6 वर्षों तक का होता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता और राज्यसभा में 2 तरह के मेंबर होते हैं। पहले मेंबर को प्रेसिडेंट चुनते हैं, उन्हें नॉमिनेट करते हैं और 12 मेंबर होते हैं जो खास मेंबर होते हैं, यानी जो देश का नाम ऊंचा करते हैं, जैसे कि साहित्य, कला, साइंस
और सोशल सर्विस में। 2 मेंबर वे होते हैं जो स्टेट और यूनियन टेरिटोरियस से चुन कर आते हैं। वो मैक्सिमम 238 या अपने एमएलए के 60% होते हैं। आइए हम जानते हैं एलोकेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट, यानी राज्यसभा और लोकसभा से किस राज्य से कितने सीट होते हैं, यानी राज्यसभा में कितने सीट होते हैं और लोकसभा में कितने सीट होते हैं और किस किस राज्य से होते हैं। राज्यसभा से आंध्र प्रदेश का 11 सीट होता है और लोकसभा से आंध्र प्रदेश का 25 सीट होता है। अरुणाचल प्रदेश, इसमें राज्यसभा का 1 सीट होता है और लोकसभा का 2 सीट होता है। असम, इसमें राज्यसभा का 7 सीट होता है और लोकसभा का 14 सीट होता है। बिहार, इसमें राज्यसभा का 16 सीट होता है और लोकसभा का 40 सीट होता है। छत्तीसगढ़, इसमें राज्यसभा का 5 सीट होता है और लोकसभा का 11 सीट होता है। गोवा, इसमें राज्यसभा का 1 सीट होता है और लोकसभा का 2 सीट होता है। गुजरात, इसमें राज्यसभा का 11 सीट होता है और लोकसभा का 26 सीट होता है। हरियाणा, इसमें राज्यसभा का 5 सीट होता है और लोकसभा का 10 सीट होता है। हिमाचल प्रदेश, इसमें राज्यसभा का 3 सीट होता है और लोकसभा का 4 सीट होता है। झारखंड, इसमें राज्यसभा का 6 सीट होता है और लोकसभा का 14 सीट होता है। कर्नाटका, इसमें राज्यसभा का 12 सीट होता है और लोकसभा का 28 सीट होता है। केरला, इसमें राज्यसभा का 9 सीट होता है और लोकसभा का 20 सीट होता है। मध्य प्रदेश, इसमें राज्यसभा का 11 सीट होता है और लोकसभा का 29 सीट होता है। महाराष्ट्र, इसमें राज्यसभा का 19 सीट होता है और लोकसभा का 48 सीट होता है। मणिपुर, इसमें राज्यसभा का 1 सीट होता है और लोकसभा का 2 सीट होता है। मेघालय, इसमें राज्यसभा का 1 सीट होता है और लोकसभा का 2 सीट होता है। मिजोरम, इसमें राज्यसभा का 1 सीट होता है और लोकसभा का भी 1 ही सीट होता है। नागालैंड, इसमें राज्यसभा का 1 सीट होता है और लोकसभा का भी 1 ही सीट होता है। ओडिशा, इसमें राज्यसभा का 10 सीट होता है और लोकसभा का 21 सीट होता है। पंजाब, इसमें राज्यसभा का 7 सीट होता है और लोकसभा का 13 सीट होता है। राजस्थान, इसमें राज्यसभा का 10 सीट होता है और लोकसभा का 25 सीट होता है। सिक्किम, इसमें राज्यसभा का 1 सीट होता है और लोकसभा का भी 1 ही सीट होता है। तमिलनाडु, इसमें राज्यसभा का 18 सीट होता है और लोकसभा का 39 सीट होता है। त्रिपुरा, इसमें राज्यसभा का 1 सीट होता है और लोकसभा का 2 सीट होता है। उत्तराखंड, इसमें राज्यसभा का 3 सीट होता है और लोकसभा का 5 सीट होता है। उत्तर प्रदेश, इसमें राज्यसभा का 31 सीट होता है और लोकसभा का 80 सीट होता है। वेस्ट बंगाल, इसमें राज्यसभा का 16 सीट होता है और लोकसभा का 42 सीट होता है। तेलंगाना, इसमें राज्यसभा का 7 सीट होता है
और लोकसभा का 17 सीट होता है। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी कि राज्यसभा से और लोकसभा से किन किन राज्य यानी स्टेट से कितने सीट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूनियन टेरिटोरीज के बारे में कि किन राज्य से कितने सीट होते हैं। यूनियन टेरिटोरीज जम्मू कश्मीर, इसमें राज्यसभा से 4 सीट और लोकसभा से 5 सीट होते हैं। लद्दाख, इसमें राज्यसभा से कोई सीट नहीं होते बल्कि लोकसभा के 1 सीट होता है। अंडमान एंड निकोबार, इसमें भी राज्यसभा से कोई सीट नहीं होता मगर लोकसभा का 1 सीट होता है। चंडीगढ़, इसमें राज्यसभा से कोई सीट नहीं होता मगर लोकसभा से 1 सीट होता है। दादरा और नागर हवेली, इसमें राज्यसभा से कोई सीट नहीं होता मगर लोकसभा से 1 सीट होता है। दमन एंड दीव, इसमें राज्यसभा से कोई सीट नहीं होता मगर लोकसभा से 1 सीट होता है। दिल्ली, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसमें राज्यसभा के 3 सीट होता है और लोकसभा का 7 सीट होता है। लक्षद्वीप, इसमें राज्यसभा से कोई सीट नहीं होता लेकिन लोकसभा से 1 सीट होता है। पुडुचेरी, इसमें राज्यसभा से 1 सीट होता है और लोकसभा का भी 1 सीट होता है। इसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, यानी राज्यसभा के 12 मेंबर होते हैं और लोकसभा के 2 मेंबर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल 245 राज्यसभा के सीट होते हैं और 545 लोकसभा का सीट होते हैं। आर्टिकल 81, इसमें कहा गया है लोकसभा के बारे में, यानी हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है और इसमें कहा गया है कि लोकसभा में 543 सीटें हैं और इन सीटों पर जनता के द्वारा राज्य से चुने लोग आएंगे और 20 जनता के द्वारा यूनियन टेरिटोरीज से चुने लोग आएंगे, यानी टोटल 555 होंगे। ये पब्लिक सेंस पर बना है और फ्यूचर में शायद यह बढ़ जाए। लोकसभा का कार्य 5 वर्षों तक का होता है, ये भंग भी हो सकता है। लोकसभा के 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जिन्हों एंग्लो इंडिया कम्युनिटी से लिए जाते हैं और 530 मेंबर को विभिन्न राज्य से चुने जाते हैं और उनमें से 20 मेंबर को यूनियन टेरिटोरी से चुने जाते हैं। आर्टिकल 84, इसमें कहा गया है क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट मेंबर, यानी संसद के सदस्य की योग्यता के बारे में हम कह सकते हैं। इसमें पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए क्या क्या जरूरी योग्यता और बातें होना चाहिए, आइए हम जानते हैं। वे भारत के नागरिक होना चाहिए और वह इलेक्शन कमीशन के साथ पूरा डिटेल के साथ शपथ ले और अगर राज्यसभा से चुना जा रहा है तब कम से कम उसकी उम्र 30 वर्ष कंप्लीट हो और लोकसभा से चुना जा रहा हो तब कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष कंप्लीट हो और इसमें पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। वो एमपी के चुनाव में उठ सकते हैं मगर राज्यसभा में उठने के लिए कुछ विशेष योग्यता होनी जरूरी है।
आर्टिकल 93 में कहा गया हाउस ऑफ पीपल के बारे में, यानी लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के द्वारा 2 मेंबर चुना जाता है, जिसमें से एक को स्पीकर ऑफ लोकसभा बनाते हैं और दूसरे को डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है। आर्टिकल 99 इसमें ऑथ एंड सैलरी के बारे में कहा गया है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले शपथ लेंगे अपने कार्य के बारे में और वह मेंबर प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेंगे। इसके अलावा इन्हें सैलरी और दूसरे कोटा का सुविधा दिया जाता है। आर्टिकल 102 इसमें डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर के बारे में बताया गया है, यानी जो मेंबर पार्लियामेंट में एमपी बनने योग्य नहीं होते हैं, यानी एमपी अगर कोई ऐसे पद पर है जिसे उनको विभिन्न लाभ होता है और पार्लियामेंट उसको नहीं मानता है, तब उस पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, जिसके कारण एमपी को अपना पार्लियामेंट से पद को छोड़ना होगा। इसमें पद छोड़ने के विभिन्न उल्लेख है, जैसे कि पागल भी होने पर पद छोड़ना पड़ेगा, भारत का नागरिक नहीं हो तब पद छोड़ना पड़ेगा। अभी जो आपको पढ़ाया गया पार्लियामेंट के बारे में पढ़ाया गया, इसके साथ ये ध्यान भी रखा गया कि आपको हर आर्टिकल को बड़ा ही सरल तरीक़ा से समझाया जाए और उसके बारे में बताया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।